कालिया का गर्भ नाश हुआ। यमुना नदी का भाग कालिया स्थल के नाम से जाना जाता था। कालिया एक विशाल सांप था जो पानी में रहता था। चूंकि उस स्थान पर सांप रहता था, इसलिए किनारे के सभी पेड़ झुलस गए। और यदि कोई पक्षी उस क्षेत्र के ऊपर से उड़ता और पानी की बौछार उन पर पड़ती, तो पक्षी तुरंत मर जाते। कृष्ण को एहसास हुआ कि वह सांप कोई और नहीं बल्कि वही सांप था जो समुद्र में गरुड़ से हार गया था। अब वह समुद्र से भाग गया था और उसने यमुना में अपना घर बना लिया था। परिणाम ये हुआ कि उस स्थान पर कोई भी यमुना का पानी नहीं पी सकता था। कृष्ण ने सांप को मारने का संकल्प लिया। उसने अपने कपड़े शरीर पर मजबूती से बांधे और कदम के पेड़ से पानी में कूद गया। जैसे ही कृष्ण नदी में कूदे, पानी की बौछार किनारे के पेड़ों पर गिर गई, और क्योंकि बौछार का जल सांप के जहर से जहरीला था, पेड़ जलने लगे। कृष्ण पानी में तैरने लगे। आवाज सुनकर कालिया शीघ्रता से वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और मुंह से आग की लपटें निकलने लगीं। वह चारों ओर से जहरीले सांपों से घिरा हुआ था और उन सांपों की पत्नियां भी उनके साथ थीं। सभी सांप कृष्ण के शरीर के चारों ओर लिपट गए और उन्हें काटने लगे और उनमें जहर डालने लगे। कुछ चरवाहों के अनुसार कृष्ण पानी में थे और सांपों से घिरे हुए थे। कुछ ग्वाले वापस वृंदावन पहुंचे और सभी को बताया कि उन्होंने क्या देखा था। नंद, यशोदा, राम और अन्य सभी नदी के तट पर दौड़ते हुए आए। कृष्ण कहाँ हैं? कृष्ण कहाँ हैं? यशोदा चिल्लाई। उन सभी ने कृष्ण को पानी में सांपों के बीच में देखा। महिलाएं रोने लगी। उनमें से कुछ ने कहा कि यदि कृष्ण वास्तव में मर गए हैं तो उन्हें भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये सारा हंगामा सुनकर बलराम ने कृष्ण को संकेत दिया कि अब समय आ गया है कि वह सांप को मार दे। तब कृष्ण ने सांप की कुंडलियां हटा दी। उसने कालिया का फन नीचे कर दिया और फन के ऊपर चढ़ गया। वे नाचने लगे। इस बिंदु पर फन से खून बहने लगा। जब भी सांप ने अपना फन उठाने की कोशिश की, कृष्ण ने अपने पैरों से उसे नीचे गिरा दिया। सांप बेहोश हो गया और खून की उल्टी करने लगा। सिर और गर्दन टूट गई और इन हिस्सों से भी खून निकलने लगा। तब कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने दया की भीख मांगी। उन्होंने कृष्ण कालिया की जान बख्शने को कहा। कालिया भी कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। इस पर कृष्ण ने सांप को छोड़ दिया, लेकिन शर्त ये थी कि कालिया और उसके सहयोगी रिश्तेदारों को यमुना का पानी छोड़कर वापस सागर में जाना होगा। अब से कृष्ण के पैरों का निशान कालिया के फन पर रहेगा, और इस निशान को देखकर गरुड़ कालिया को और अधिक परेशान नहीं करेगा। यमुना का पानी शुद्ध हो गया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।